बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्यपूर्ण गाथा व अंग्रेजों के साथ हुए उनके अंतिम युद्ध व उनकी वीर गति प्राप्ति का वर्णन लेकर। कैप्टन रोड्रिक ब्रिक्स पहला शख्स था जिसने रानी को युद्ध भूमि में देखा था। उसने देखा था रानी ने घोड़े की बाग अपने मुंह से पकड़ रखी थी तथा वह दोनों हाथों में तलवार लेकर के युद्ध कर रही थी। कैप्टन रोड्रिक ब्रिक्स ने तय किया कि वो खुद आगे जाकर रानी पर वार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब जब वो ऐसा करने की कोशिश करते तो रानी के सैनिकों के द्वारा दूर भगा दिए जाते। इसी समय जनरल रोज की एक अत्यंत निपुण ऊंट की टुकड़ी ने सेना में एंट्री ली जो रिजर्व दल में रखी गई थी। इसके एंट्री लेने से ब्रिटिश खेमा में नई जान आ गई और अब औसतन एक के बजाय ब्रिटिश सेना के 2 सैनिक हो गए थे। लेकिन रानी के सैनिक भागे नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी और वो अंग्रेजों से युद्ध करते रहे। इसी लड़ाई में भाग ले रहे जॉन हेनरी सिल्वेस्टर ने अपनी किताब में लिखा कि अचानक रानी जोर से चिल्लाई, मेरे पीछे आओ। 15 घुड़सवारों का एक जत्था उनके पीछे हो लिया। वो लड़ाई के मैदान से इतनी तेज गति से हटी कि अंग्रेज सैनिकों को भी समझ पाने में कुछ सेकंड लगाए। अचानक रोड्रिक ने अपने साथियों से चिल्लाकर कहा, दैट्स द रानी ऑफ झांसी कैसर। रानी और उनके साथियों ने 1 मील का सफर तय किया कि कैप्टन ब्रिक्स के घुड़सवार उनके ठीक पीछे आ पहुंचे। उस जगह का नाम था कोटा की सराय। लड़ाई अब नए सिरे से शुरू हुई। रानी के एक सैनिक के मुकाबले औसत 2 ब्रिटिश सैनिक लड़ रहे थे। अचानक रानी को अपने बाएं सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी सर्प ने उन्हें काट लिया हो। एक अंग्रेज सैनिक जिसे वो देखने नहीं पाई थी, उनके सीने में संगीन भोंक दी। रानी तेजी से मुड़ी और उसके ऊपर हमला करने वाले सैनिक को घायल किया। रानी को लगी चोट बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन उसमें बहुत तेज गति से खून निकल रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते दौड़ते उनके सामने एक छोटा सा पानी का झरना आ गया। रानी ने सोचा कि घोड़े के एक छलांग लगाएंगी और घोड़ा झरने के पार चला जाएगा, उन्हें कोई पकड़ने नहीं पाएगा। लेकिन नया घोड़ा था, वह छलांग लगाने के बजाय इतनी तेज गति से रुका कि रानी उनकी गर्दन के ऊपर लटक गई। रानी ने फिर एड़ लगाई, लेकिन घोड़े ने अब 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। रानी को लगा कि उनकी कमर में बाईं तरफ से किसी ने बहुत तेजी से वार किया है। उनको राइफल की एक गोली लगी और रानी के बाएं हाथ की तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने उस हाथ से अपने कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की। एंटोनिया फ्रीजर अपनी पुस्तक द वॉरियर क्वीन में लिखती है, तब एक अंग्रेज रानी के घोड़े की बगल में आ पहुंचा था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई और रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिनी हाथ में पकड़ी अपनी तलवार को ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार ने रानी के सिर पर इतनी तेज गति से लगी कि रानी का माथा फट गया और उससे निकलने वाले खून से वो लगभग अंधी हो गई थी। तब रानी ने भी पूरी ताकत लगाकर अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, लेकिन वो अंग्रेज सैनिक के कंधे को ही घायल कर पाई। तभी उनके एक सैनिक ने और रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी रानी के एक सैनिक ने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले आया। रानी तब तक जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने उनके सूखे हुए होठों को एक बोतल में रखा गंगा जल लगाकर तर किया। रानी अब बहुत बुरी हालत में थी। धीरे धीरे वो अपना होश खो रही थी। उधर मंदिर के अहाते के बाहर लगातार फायरिंग हो रही थी। अंतिम सैनिक को मारने के बाद अंग्रेज सैनिक समझे कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। उधर पुजारियों ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली। उन्होंने सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उनके मुंह से रुक रुक कर शब्द निकल रहे थे, दामोदर मैं तुम्हारी देख रेख में छोड़ती हूँ, उसे छावनी ले जाओ, दौड़े ले जाओ। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने गले से हार उतारकर एक अंगरक्षक को रखा दे दिया। अब रानी की सांसें तेज चलने लगी। उनके शरीर का खून उनके फेफड़ों में जाने लगा और उनका सिर एक तरफ लुढ़क गया। अचानक उनमें फिर से जान आई और कहा कि अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही उन्होंने
प्राण त्याग दी। उनकी सांसों को एक जोर का झटका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। उनके सैनिकों ने, अंगरक्षकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां तैयार की और रानी के पार्थिव शरीर को रखकर आग लगा दी। चारों तरफ मंदिर पर गोलियों की आवाज़ आ रही थी। मंदिर की दीवार के बाहर सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक अब जमा हो गए थे और मंदिर में सिर्फ 3 राइफलें गोलियां चला रही थी। आखिर में वो शांत होगी और वो सैनिक भी शहीद हो गए। सबसे पहले रोड्रिक बिर्क्स मंदिर के अंदर पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि मंदिर में सैकड़ों शव पड़े हुए थे और वहाँ पर उसे एक चीता जलती हुई दिखाई दी, जिसकी आंच अब धीमी पड़ चुकी थी और मानव अंग के अवशेष बिखरे पड़े थे। यह रानी की चिता थी और इस प्रकार रानी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रिय मित्रों, वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहे। जय हिंद, जय भारत।